नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पगबंधन किए नाशै विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की अवगान करते हुए हम एकादश स्कंद की कथा में हैं। बड़ा अद्भुत ये स्कंद है। संपूर्ण स्कंद ही भागवत का एक तरह से सार है, वेदांत का सार है, उपनिषद का सार है। और यहाँ उद्धव को माध्यम बना करके भगवान ने सभी की सभी सार तत्वों को यहाँ इस स्कंद में वर्णन किया। भगवान के मुखार से ही निश्रित हुई समस्त ज्ञान और दर्शन से भरा हुआ स्कंद है। हम कल तक की प्रसंग में दत्तात्रेय जी ने किन किन से गुरु धारण किया, कहाँ से उन्होंने शिक्षा, कैसे उनको शिक्षा मिली, इन सभी का हम चिंतन मनन कर रहे थे। और ये प्रसंग भगवान श्री कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं। उधर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और कल तक की प्रसंग में हमने 12 टोटल तो 24 उन्होंने गुरु माने हुए, उनमें से 12 गुरुओं की हमने चिंतन मनन करते हुए विश्राम लिया था। जो अंतिम गुरु के रूप में भ्रमर का हमने चिंतन मनन किया था। अब आज वहीं से आगे बाकी के जितने भी गुरु हुए हैं और जिन्होंने जिस जिस तरीके से शिक्षा उनको प्रदान की अब चिंतन मनन प्रारंभ करेंगे। आइए, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने 13वें गुरु के रूप में हाथी को स्वीकारा। हाथी स्पर्श सुख में आसक्त बनता है। हाथी का स्वभाव भी ऐसा है, वो उस स्पर्श सुख की बड़ा आनंद ले लेता है। तो हाथी को बस में करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। मदोन्मत्त जो हाथी है, स्पर्श सुख प्रदान करने के लिए एक खड्डा खोदी जाती है और काष्ठ की हथीनी बना करके वहां पर रख दिया जाता है। मतलब हथीनी की तरह, और कामंद होकर के वो उसके प्रति वो टूट पड़ जाता है स्पर्श सुख की लोभ से। और जैसे स्पर्श सुख की लोभ से वहां पर पहुंच जाता है, उसी समय खड्डे में वो फंस जाता है। और जैसे खड्डे में पड़ जाता है तो फिर उसके ऊपर में जो भी प्रक्रिया करके उनको वशीकरण करना होता है, उस प्रक्रिया को फिर वशीकरण किया जाता है। इस तरीके हाथी को अपने बस में किया जाता है। स्पर्श सुख काम सुख का ही एक प्रतिनिधित्व है।
और जो साधक है, जो साधक पथ में लगे हुए हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए जो निकल पड़े हुए हैं, उनके लिए स्पर्श सुख की लालसा, कामना की लालसा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से तो योगियों के लिए तो यहां तक भी कहा गया है कि स्त्री की चित्र या काष्ठ में निर्मित स्त्रियों की ऐसी बनी हुई स्त्रियों को भी स्पर्श नहीं करे। इसलिए कहा गया है, सुखदेव जी कहते हैं, पदापि युवती भिक्षुर न स्पृशे द्वारमीमपि स्पृशन करीब बध्येत करिण्या असंगता। काष्ठ की बनी हुई स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, यहां तक कहा हुआ है। और यही शिक्षा मैंने हाथी से ले लिया। आगे मधुमक्खी से मैंने शिक्षा लिया, ये रस में बड़ा आसक्त होता है। मधुमक्खी रस लोभ के कारण और जगह जगह जाकर के वो रस को एकत्रित कर लेता है। दिन भर जो है ना, फूलों में जाकर के अलग अलग फूलों से अलग अलग रसों को बीन बीन करके ले आता है, ले आकर के जमा कर लेता है मधुमक्खी। और जैसे जमा कर लेता है और पूरा का पूरा उसका जो घार बन जाती है, और दूसरे ही आकर के वो उठा करके ले जाते हैं। और योगी को भी ऐसी मधुमक्खी से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कोई भी चीजों की जमा नहीं करो, इकट्ठा नहीं करो। इकट्ठा करने से दुखी हो जाओ। और यही शिक्षा मैंने मधुमक्खी से लिया। और इकट्ठा किया हुआ है तो सब कार्य में लगा। भगवान ने इकट्ठा करने की स्थिति बना दिया हुआ है। ऐसे आपका संयोग बन गया है, जैसे कारोबार के हिसाब से या कोई भी किसी भी हिसाब से ज्यादा इकट्ठा हुआ है, अपने घर परिवार को भरण पोषण करते हुए भी आपका इकट्ठा हुआ है, तो उनको दान करो, सब कार्यों में लगा। यही शिक्षा मधुमक्खी से मैंने लिया। आगे हरिण से भी मैंने एक शिक्षा लिया। ये हरिण क्या है कि ये शब्द सुख में आसक्ति बनता है। इससे मैंने यही सीखा कि शब्द की सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। और हरिण को शिकार करना हो तो क्या किया जाता है? जंगल में सुमधुर संगीत की धुन लगा दिया जाता है, और वो कर्ण सुख की लोभ से उस संगीत को श्रवण करने की लालसा से जहां संगीत बज रही है उसकी तरफ वो कान सीधा सीधा करते हुए वहां पर आकर के, मतलब उधर की इर्द गिर्द में पहुंच जाता है और शिकारी उसको हंटर कर लेते हैं। इसीलिए योगी को भजन कीर्तन की साधना की जितने भी हैं मंत्र, इन मंत्रों की संगीत की सुख तो लेनी चाहिए, परंतु इससे फालतू जो उच्छृंखल टाइप के संगीत हैं, इन संगीतों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जहां तक उनकी क्षेत्र बनती है वहां तक ये आनंद ले। सुमधुर वाद्य वादन की जो धुन है, इंस्ट्रूमेंटल धुन है, जिससे आपको मेडिटेशन के लिए सहायक सिद्ध हो, या कोई प्रभु के ऐसे भजन कीर्तन हो, धुन हो, स्तोत्र मंत्रों का धुन हो, वहां तक तो ठीक है। और धीरे धीरे करके ये भी छूटने वाला है। जब साधक एकदम से ऊंचाई में पहुंच जाता है, फिर वो वही तत्र वेदा वेदा भवंती जैसे ही स्थिति बन जाती है। उन सब वहां पहुंचने के बाद में फिर धुन भी उनको सुनाई नहीं देती है। जो भी बजे आगे पीछे जहां जैसे बजे उनको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि साधक को जब ऊंचाई में पहुंच जाता है तो फिर ये सब चीज उसको कोई भी बाधक नहीं होती है। सभी के सभी जो जैसे परिस्थिति है वहीं पर वो साधक जहां बैठा हुआ है वहीं से प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है। जैसी स्थिति में है उसी स्थिति से वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी यदि आपकी
सहारा चाहिए तो सहारा ही लेना है, लेकिन इसको साध्य नहीं बनाना। आगे जाकर के मैंने मत्स्य से, मछली से भी मैंने, मछली भी मेरे गुरु है, उनसे भी मैंने ज्ञान लिया। मछली क्या करता है, रस में आसक्त हो जाता है और इसी के द्वारा ये मारा जाता है। रसलोभी नहीं होनी चाहिए। उसको जो है ना, कांटे में एक ऐसी जीवात्मा रखी जाती है जिसकी मांस की लोभ से, रस लोभ के कारण उसके प्रति आक्रमण कर लेता है और अपने आप ही प्राण त्याग देता है, क्योंकि वो कांटा ही ऐसा होता है, अंदर जाकर के फंस जाता है और फंसने के पश्चात उसको खींच करके जो मछली का जो शिकार करते हैं, इस तरीके से मछली की शिकार कर लेते हैं और तरह तरह से शिकार कर लेते हैं, जाल बुन करके भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वही है जो कांटे में फंसा करके उस वहां से उन्होंने ये शिक्षा ली है। दत्तात्रेय जी यही कह रहे हैं कि और ये सब चीज इसलिए तो कहा गया ना, जीते जितम सर्व जीते रसे। तो यहां इसलिए कहा गया है कि गरुड़ पुराण में एक श्लोक आती है जिसमें कहा गया है, करंगम मातंगम पतंगम भृंगम मीनापहतम पंचवीरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यते यशेवते पंचवीरेव पंच। जो अभी वर्णन हुए हैं जिनमें एक एक विषयों का सेवन करने से, जैसे हाथी स्पर्श सुख से, भ्रमर, पतंग, हरिण, मत्स्य, ये एक एक स्पर्श सुख से, कोई रस सुख से, कोई शब्द की सुख से, इस तरीके से तो ये एक एक की आसक्ति होने से तो फंस गए। तो मनुष्य तो 5 से 5 रस का सेवन कर लेता है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सभी को, सभी में आनंदित, सभी में आसक्त होकर के मनुष्य सेवन कर लेता है। तो ऐसे जो 5 एक एक का सेवन करने वाले तो फंस जाते हैं, तो हम तो 5-5 सेवन कर लेते हैं, हमारा कैसे मुक्ति होगी? ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। वैसे गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद में परिवारजन सुनते हैं, घर में मृत्यु हो गई हो तो तभी गरुड़ पुराण की श्रवण करने का विधान बताया गया है। परंतु गरुड़ पुराण पहले ही सुनना चाहिए, मृत्यु होने से पहले ही सुनना चाहिए ताकि हम सजग रहे। गरुड़ पुराण एक तरह से भयंकर स्थितियों का वर्णन तो किया हुआ ही है नरक के विषय में, ऊपर से वैराग्य कैसे ले आनी है शरीर में। हम जिस तरीके से संसार में भटक रहे हैं, इस परिस्थिति में हमें कैसे वैराग्य आ सकता है, वैराग्य कैसे लाए, ये खूब प्रेरणा देती है। जैसे भागवत वैराग्य की ओर ले जाती है, गरुड़ पुराण भी एक तरह से वैराग्य की ओर ही ले जाती है। अंतिम की जो अध्याय है, 2-3 अध्याय, उसमें वैराग्य परक ही बातें कही गई है और पूरा का पूरा दर्शन है, पूरे के पूरे उपनिषद का सार वहां पर वर्णन किया गया। बाकी की प्रथम अध्याय गरुड़ पुराण ज्यादा बड़ा नहीं है, 16 ही अध्याय है। इसमें जो प्रेत कल्प आज हम सभी को प्राप्त है, ये 16 ही अध्याय से है और 12-13 अध्याय पर्यंत तो ये जीवात्मा की कैसे कैसे गति होती है, नरक आदि का वर्णन वहां पर उल्लेख किया गया है। उसके बाद सारा का सारा दर्शन है, पढ़ना चाहिए। हमारे कोई भी ग्रंथ ऐसे हैं, शास्त्रीय ग्रंथ कोई भी अध्ययन करे, सभी के सभी फलदायी है। कहीं से कुछ मिलता है, कहीं से कुछ मिलता है, और इन सभी को इकट्ठा करके जीवन सहज हो जाता है।
आगे जाकर के 17वें गुरु हुए पिंगला नाम की वेश्या। इनको इन्होंने गुरु बनाया। ये क्या करती थी इनसे, जिनका क्या स्वभाव था कि अनेक श्रृंगारों से विविध भांति सुसज्जित होकर के अनेक लोगों को राहगीरों को देखती रहती थी, और कोई नहीं आए तो बड़ी दुखी हो जाती थी। और इस प्रकार से कभी तो ग्राहक मिल जाते थे, कभी नहीं मिल जाते थे। ऐसे ऐसे करते करते ही इनके दिनचर्या चल रही थी। एक दिन ऐसा हुआ, बड़ी सुसज्जित होकर के बैठी हुई थी, सुबह से लेकर प्रतीक्षारत रही। संध्या काल उपस्थित हुआ और रात्रि प्रारंभ हो गई। मध्य रात्रि तक पहुंची, कोई भी ग्राहक उनके जीवन उस दिन नहीं आए। तब जाकर के उनको अत्यंत वैराग्य हुआ, मन में बड़ा खेद हुआ, और इन संसार की मिट्टी के पुतलों की सारा जीवन मैंने प्रतीक्षा करती रही, पूरा का पूरा दिन। यदि इतना ही प्रतीक्षा और इसी भाव से प्रतीक्षा यदि प्रभु की तरफ मैंने कर दिया हुआ होता तो शायद मैं भगवान को प्राप्त कर लेती थी होगी। ऐसा उनके मन में एकाएक परिवर्तन हुआ और इस प्रकार की विचार आई। उसने यही सोची ने, हाड़ मांस के पुतले को प्रेम करने के लिए मैं प्रतीक्षारत रही, और यदि मैंने प्रभु की तरफ मैंने यही प्रेम, यही भक्ति, यही श्रद्धा, यही विश्वास के साथ मैं लगी हुई होती तो मैं प्रभु को क्यों नहीं मिल सकती। ये उसकी विचार आई। इसलिए आशा रूपी जो आसक्ति है उसको तोड़ करके निराशा रूपी आसक्ति को उसने ग्रहण किया। तो इसलिए कहे ना, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आस करने बैठने से अत्यंत उनको दुख हुआ, और नैराश्यम परमम सुखम, जैसे निराशा में परिणत हो गई, और बड़ा आनंद ही आनंद उनको प्राप्त हुआ। और यही शिक्षा मैंने पिंगला नाम की वेश्या से सीखा। इसकी यहां पर कहानी है। ये पिंगला नाम की वेश्या, पिंगला नाम वेश्यासी विदेह नगरे पुरे तस्यामे शिक्षितम किंचित निबोध नृपनंदना। विदेह नगर में रहती थी। पिंगला का अर्थ भी दो है। एक पहला अर्थ तो ये है कि पिंगला अपना शरीर दूसरे को अर्पण कर उससे पिंग मतलब पीत वर्ण। पीत वर्ण क्या होती है? सुवर्ण होती है। सुवर्ण आदि लिया करती थी। एक तो अर्थ ये है, इसलिए विद्वानों ने कहा हुआ है पिंग पीतवर्ण सुवर्ण लाति गृह्णाति स्वदेहार्पणेन इति। ये पहला अर्थ। दूसरा है आशा का त्याग करने पर उसने पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। अर्थात पिंगम पीतांबरम श्री कृष्णम लातीति इति पिंगला। तो ये सच धज करके रोज परपुरुष को फंसाती थी। एक दिन आध रात पर्यंत इसको, जैसे अभी मैंने बताया, दुखित हो गई। कभी तो बाहर निकलती थी, कभी अंदर जाती थी, कोई आए कोई मिले। निर्गच्छन्ति प्रविशन्ति निशीथम समपद्यतः, बाहर भीतर करती रहती थी। और एकाएक रात को इनको वैराग्य आया, और सदा रमण करने वाले परम पति को क्यों मैं वरण नहीं करूं, जार पुरुष को क्यों मैं अपनाऊं, यही सोच करके उसने जार पुरुष का संग और आशा उन्हें त्याग दी, और भगवान का आश्रय लेकर के सुखपूर्वक उसने शयन की। इसलिए यथा संचित कांतासम सुखम सुस्वाप पिंगला आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, ये भाव उनके अंदर में आया। पिंगला से यही उन्होंने सीखा।
आगे जाकर के एक कुरर पक्षी के भी मेरे गुरु हुए हैं। और इन पक्षी से मैंने क्या सीखा? कहते हैं संग्रह का त्याग करना मैंने सीखा। जब तक इसके मुख में मांस का टुकड़ा था तब तक आगे पीछे इनको जो गिद्ध आदि थे, गृद्रा आदि, कौवे आदि, इनके आगे पीछे भागते रहे। जब मांस का टुकड़ा उनके मुंह से निकल गया, अर्थात मतलब छोड़ दिया, तो अपने आप ही ये शांत हुआ। कोई किसी को इसको आकर के किसी ने चोंच मारना किसी ने मारा नहीं, उसके बाद में बंद हो गया। इसलिए संग और इकट्ठा नहीं करना चाहिए, यही शिक्षा मैंने कुरर पक्षी से ले लिया। सामीशम कुरुरम जग्नोर बलिनो ये निरामिषा तदमीशम परित्यज्य सशोकम समविन्दतः। तो उन्होंने यही उनसे सीखा। जब तक मांस का टुकड़ा था तब तक सभी पीछे लगे, मांस का टुकड़ा छोड़ते ही सभी ने उनका संग भी छोड़ दिया। और योगी को भी यही होना चाहिए, किसी के संग नहीं करो, कोई इकट्ठा नहीं करो, कोई संग्रह नहीं करो। संग्रह करने से आगे पीछे सब जने जो है ना लग जाएंगे, साधक के लिए सभी के सभी बाधक। आगे जाकर के बालक से भी बालक भी मेरे गुरु हुए। जो अबोध बालक होते उनसे भी मैंने शिक्षा लिया। उनसे क्या शिक्षा लिया? कहते हैं मान अपमान और चिंता का परित्याग। क्योंकि छोटे छोटे बालक को कौन मान दे रहा है, कौन अपमान कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई परित्याग, ये सभी की सभी चिंता का और परित्याग उनसे मैंने सीखा। शुद्धोपना और निर्दोषपना। बालक में क्या है कि एकदम गाय प्राणी की तरह होते हैं बालक, और निर्दोषिता, उनके अंदर में दोष होता ही नहीं। यही शिक्षा मैंने बालक से ग्रहण किया। आगे जाकर के मेरे और गुरु हुए कुंवारी कन्या। अकेला रहना कुंवारी कन्या से मैंने सीखा। ये हुआ क्या है कि एक समय परिवार के सदस्य कार्यवश कहीं बाहर गए हुए थे। उसी समय अतिथि इनके घर में आए। उसी समय वो कुंवारी कन्या ही थी, और उन्होंने कहा कि हमें भोजन कराओ। अब अतिथि को तो भोजन कराना गृहस्थी का धर्म ही है, और उन्होंने देखा कि अब भोजन कराने के लिए तो कुछ होना चाहिए। अनाज आदि उसने जाकर के टटोली, इधर उधर देख लिए, अनाज कहीं है ही नहीं, और धान पड़ा हुआ था। और वो धान उन्होंने ओखली में डाल करके कूटने लगी। जैसे कूटने लगी उसको, तब उसके हाथों में चूड़ियां थी, वो चूड़ियां बजने लगी। बजते ही कुंवारी कन्या को ये लगा कि अब या मैं ओखली अंदर से बजा रहे हूं, बाहर अतिथि बैठे हुए हैं। और उनको लगा कि जो है ना ये चूड़ियां ज्यादा होने से बज रही है, तो उन्होंने चूड़ियां निकाल करके एक एक करके निकालती गई दोनों हाथों से। अंतिम में जाकर के एक एक चूड़ियां ही रखी, फिर आवाज नहीं आया। इस तरीके से उन्होंने धान से चावल बनाए। चावल जैसे बना करके मतलब अतिथियों की लिए जब तैयार की, तब तक में अपने परिवार भी आ गए। फिर तो उन्होंने भोजन अच्छी तरह से खिलाया अतिथियों को, सारा कुछ सुसंपन्न हुआ। परंतु यहां मैंने क्या सीखा? दत्तात्रेय कहते हैं कि केवल अकेले ही रहने से, जैसे चूड़ियां ज्यादा होने से कलह करने, बर्तन ज्यादा हो गए तो बच जाते हैं।
एक ही बर्तन हो जाए तो आवाज नहीं करती है। उसी तरीके से हाथ की जितनी चूड़ियां उन्होंने हटा दी एक ही रखने से, जैसे वो शांत होकर के चावल निकालने में सफल हुई। यही शिक्षा मैंने वहां से लिया। बासे बहुनाम कलहो भवेद भारता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मा कुमारिया इव कंकण। कुंवारी कन्या की कंकण की तरह, चूड़ियों की तरह जितना ज्यादा इकट्ठा करेंगे तरह तरह की बातें होती रहेंगी। कोई बात किसी को पसंद हो, किसी को पसंद नहीं हो। ऐसा थोड़ी है कि सभी के सभी लिए पसंद, ये तो संभव ही नहीं है। दुनिया ऐसे ही है। कोई इसलिए ज्यादा संग करो ही नहीं, संग उतना ही करो जितने से आपका गुजर बसर हो। और आगे जाकर के मेरे एक और गुरु हुए हैं बाण करता, जो बाण बनाने वाले हैं वो भी मेरे गुरु हुए। वो कैसे? वो चित्त की एकाग्रता से वो बाण बनाते थे। कोई भी कार्य में लगे हुए व्यक्ति को यही होना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर के लगना चाहिए। यही शिक्षा मैंने बाण करता से मैंने ली। एक समय क्या हुआ कि बाण करता ये बाण की नोक तीक्ष्ण करने में आता, एकदम तीखा करने में इतना तन्मय हुआ था कि सामने के रास्ते में से राजा की सवारी भी उनको मालूम नहीं पड़ा, निकल गई थी। और साथ में बाजे गाजे भी सारा कुछ होकर के राजा की सवारी जा रही थी, इनको मालूम ही नहीं हुआ। बाद में किसी ने पूछा कि आपने राजा की सवारी देखी? उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं ये फेसु कारो नृपति ब्रजंत मिशो गतात्मन ददर्श पार्श्वे। रास्ते में से इतना राजा की सवारी जाते हुए भी उन्होंने न तो देखा न तो सुना ही। इतना एकाग्र और तन्मय होकर के बाण बनाने में लगे। इसलिए मैंने बाण कर्ता से भी यही शिक्षा ली कि एकाग्र होकर के प्रभु की आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। आगे पीछे से कोई भी आवाज आए कि नहीं आए, उसका कोई प्रवाह नहीं होना चाहिए। जहां है जैसे स्वरूप भगवान ने जिस स्थिति में रखा हुआ है वहीं से साधना करनी चाहिए। कोई अलग जगहों में जाकर के ढूंढने की जरूरत नहीं है। आगे जाकर के मेरे और गुरु हुए हैं सर्प। ये सर्प ये कभी अपने रहने के लिए बील खोदता नहीं है, जमीन के अंदर बील खोदता नहीं। चूहे आदि ऐसे जीव जंतु खुदाई कर लेते हैं जमीन के नीचे, और सांप जाकर के आराम से वहां पर बैठ जाता है। कभी वो खुदाई नहीं करता है अपने घर के लिए। इसलिए सर्प से मैंने यही सीखा, घर का निर्माण, आश्रम का निर्माण, ये सब चीज करने लग जाएंगे तो सभी के सभी फंसने की है, ये बंधन के कारण। योगी तो वैसे ही फकड़ होते हैं। और घर हो गया, मकान हो गया, उसकी जो पानी बिजली ये सारा ये सब चीज करना ही पड़ेगा। फिर 2-4 सेवक चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और ये तो सारा का सारा बंधन ही हो गया। छोटे घर से बड़े घर में फिर प्रवेश हो जाते हैं। जितना बड़ा फैलावट होती जाएगी उतना दुख का और झंझट का कारण है। सभी को रेख देख भी करनी पड़ती है। तो सर्प की तरह अकेले ही रहो, मतलब घर आदि आश्रम आदि नहीं बनाओ, ऐसे ही पकड़ होकर के विचरण करते रहो। यही शिक्षा मैंने सर्प से सीखा। आगे जाकर के भृंगी नाम की ये भ्रमर जाति की एक मतलब भ्रमर जाति की ये मानी गई है भृंगी, उनसे भी मैंने शिक्षा लिया। ये क्या करती है कि दूसरे कीट को पकड़ करके बंद कर देती है, और वो उसी का चिंतन कर करके के वो भी भृंगी ही बन जाता है।
और भगवान की प्राप्ति करनी हो तो इसी तरीके से लगना चाहिए। उनका चिंतन करते करते उनके ही सारूप्यता प्राप्ति करनी चाहिए। यही शिक्षा मैंने भिंगी नाम की कीट से मैंने सीखा। आगे जाकर के मकड़ी से भी मैंने सीखा। यह अंतिम गुरु है, 24वां गुरु मकड़ी है। ये सृष्टि स्थिति पालन मकड़ी क्या करती है? जाल खुद बुन लेती है। वो उनका जाल वो खुद ही बुन लेती और उसी के अंदर आराम से विचरण कर लेती है। और ऊपर से जब समेटना हो तो खुद भी समेट लेती है। और यही शिक्षा मैंने मकड़ी से ली, क्योंकि सृष्टि स्थिति और पालन ये सारा का सारा ईश्वर ने ही जाल बुना हुआ है। सृष्टि करता भी प्रभु है, पालन करते भी प्रभु है, संहार करने वाले भी प्रभु ही हैं। और इतना करते हुए भी जैसे मकड़ी स्वतंत्र रूप से वहां रहता है, आपने जाल बुना हुआ है तो उसको फंसने की कोई संभावना ही नहीं है। इसी प्रकार ये संसार माया जाल है, प्रभु ने बनाया हुआ है, इसमें फंसना नहीं चाहिए। यही शिक्षा मैंने मकड़ी से लिया। और 25वां 24 तो ये गुरु हुए, 25वां गुरु मैं खुद ही हूं कह रहे हैं। उन्होंने अपना शरीर को ही उन्होंने गुरु माना 25वां। वो कैसे? कहते हैं ये शरीर ज्ञान का साधन होते हुए भी अंत में परकीय कुत्ते एवं श्रृंगालों का भक्ष्य है, ऐसा समझ करके मैं नित्य अनासक्त रहता हूं। क्योंकि शरीर अंतिम में तो कृणांतम भस्म शरीरम का हुआ, या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है या समुद्र में बहा दिया जाता है। जैसे जैसे जिन जिन की जैसे जैसे विधि है, प्रक्रिया है शरीर की अंत्येष्टि करने की, उसी प्रकार से इनको समापन किया जाता है। ज्यादातर तो जलाने की प्रथा है, और कई लोग जमीन के नीचे दफनाते थे। जब दफनाएंगे तो नीचे जो भी जीव जंतु है वही खा लेंगे। और साधु संत तो प्रायशः पवित्र नदियों में उनका शरीर बांध करके उनको समुद्र के अंदर छोड़ दिया जाता है, और नीचे जो जलचर प्राणी हैं वही प्राणी उनको ले लेते हैं। तो यही मैंने भी सोचा कि अंतिम में तो शरीर तो किसी न किसी जीवात्मा के लिए ही या भस्म होकर के राख बन करके चले जाने वाला है। इसलिए शरीर से मैं मोह नहीं करता हूं, ये भी मेरा गुरु है, आसक्ति नहीं बनता हूं। एक बनारस में एक संत थे, कोई संत प्रवचन में वो सुना रहे थे, संत को शरीर में कुष्ठ रोग या कुछ ऐसे रोग लग गया जिस रोग के कारण उनके शरीर में कीड़े आकर के ठहरने लगे और कीड़े उस मांस को खाने लगे। मतलब नोच नोच करके खा लेते थे, उधर ही पड़े रहते थे। फिर कीड़े आए, मतलब छोटी छोटी कीड़े इस तरीके से शरीर में अटैक कर लेते थे और खा खा करके वहीं पर गिर जाते थे। कोई जमीन में गिर जाते थे, कोई इधर उधर गिर जाते थे। जब वो तो वही होता है जीव जंतुओं का, जब भोजन पूर्ण हो गया, पेट भर गया, तो फिर इधर उधर जाते थे। तो वो साधु क्या करते थे कि तुम्हारे कम से कम तुम्हारे आत्मा की तृप्ति के लिए तो ये शरीर काम में आ रहा है, भागो नहीं यहाँ से। वो पकड़ पकड़ करके कीड़ों को उसी जहां पर घाव है वहां पर ला करके वो रख देते थे। ऐसा एक संतों ने मुझे प्रवचन में सुना था। तो उनको जो है ना वो शरीर से कोई लेना देना नहीं। ये शरीर उसी जीव जंतुओं की आराम है, जिंदा होते होते ही इस तरीके से आत्माओं की संतुष्टि हो रही है, इससे बड़ी मैं क्या उपकार कर सकता हूं। इस तरीके से वो पकड़ पकड़ करके रखते थे। अब बताइए हम शरीर को कितना
संभालते हैं। जब पहुंच जाएंगे योगी के स्वरूप में पहुंच जाएंगे, वैराग्य की उस कोटि में पहुंच जाएंगे, तब इस शरीर से मोह भी नहीं रह जाता। और भागवत धर्म तो यही सिखाता है, मोह रखो ही बंद। ये मोह सभी के सभी बंधन के कारण है। इसलिए यहां पर दत्तात्रेय जी भी यही कह रहे हैं कि शरीर भी मेरा गुरु है। जब तक ये शरीर रहे तब तक की इससे साधना होनी है। शरीर नहीं रहने पर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहा गया है ना, शरीर होते होते ही कार्य करो। जो भी कार्य करना है शरीर होते होते ही करो। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ भी कार्य नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज मन में आया कर दो, विलंब नहीं करो, प्रतीक्षा नहीं करो। समय फिर उस प्रकार की उस अनुकूलता से हमें मिले या नहीं मिले। आज जो परिस्थिति है कल वो परिस्थिति नहीं होता है, क्योंकि बदलता ही रहता है। इसलिए विलंब नहीं करो। देश काल परिस्थिति सत्पात्र ये सब चीज मिल गया तो तुरंत ही कर दो। मन में आया कर दो, रखो नहीं। और खास तौर से सात्विक कार्य के लिए, धर्म आदि कर्म करने के लिए, कोई भी पवित्र कार्य के लिए, इसके लिए तो प्रतीक्षा करो ही नहीं। मन में आया, आपके अंदर में सामर्थ्य है, प्रभु अपने आप ही करा लेंगे। आपने मन में ठान लिया, करा लीजिए, विलंब नहीं करिए इसके लिए। फिर वो उस प्रकार की भाव आपके जीवन में आए या नहीं आए, उस प्रकार की सामर्थ्य आपके जीवन में आए या नहीं आए। इसलिए कहा गया ना, यावत स्वस्थमिदं शरीर मरुगम यावत् जरा दूरतो, यावत् इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, यावत् क्षयो नायुष आत्मा श्रेयसितो बदेव विदुषा कार्यं प्रयत्नो महान्, संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यम कीदृशा। जब तक शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तभी तक सारा कुछ करना चाहिए। जरा अर्थात वृद्धावस्था आने से पहले ही करना चाहिए। इंद्रिय जब तक सबल है, सक्षम है, तभी तक इंद्रिय जनित कार्य करना चाहिए। आयु क्षीण होने से पहले ही कार्य करनी चाहिए। उससे पहले ही आत्मा की कल्याण के लिए सारा का सारा कार्य करना चाहिए। जैसे कि आग लग गई, फिर जाकर के कुआं खोदेंगे, तब फिर कल्याण नहीं होने वाला है। आग लगने से पहले ही कुआं खोदा हुआ हो तो घर को बचाया जा सकता है, उससे पानी निकाल निकाल करके बचाया जा सकता है। लेकिन इधर घर में आग लगी और कुआं खोदने के लिए आप जो है ना खोदने लग गए। जब तक में कुआं खुदाई होगी तब तक में तो राख हो जाएगा इधर घर। इसलिए समय उसी प्रकार से आपको सचेत होकर के समय का सदुपयोग करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और इसकी अंतिम में सार यही है कि सर्वसंग विनिर्मुक्ता समचित्तो बभूवः। किसी भी संग से दूर रहो, डीअटैचमेंट रहो, और सभी के प्रति समचित्त भाव रखो। आपकी बुद्धि, आपकी विवेक सभी के प्रति समान भाव रखो, समचित्त। चित्त को समान रखो, किसी के प्रति न तो द्वेष, न तो ईर्ष्या, न तो प्रशंसा। कोई भी प्राणी संसार में जितने भी हैं सब प्रभु के ही सृष्टि है। प्रभु की सृष्टि में से कोई भी व्यक्ति के प्रति हेय दृष्टि से नहीं देखो, सबको समान भाव से विचरण करो।
और किसी के साथ में अटैचमेंट भी नहीं रखो। अटैचमेंट बंधन का कारक है, मोह का कारक है। अटैचमेंट से क्या होगा, व्यक्ति उसके प्रति आसक्त होता जाएगा। जितना अटैचमेंट नजदीक होगा उतना डीपली जाता है, और अंततोगत तो छूटना ही है। कोई न तो साथ में आए, कोई न तो साथ में कोई जाने वाले हैं। सभी को जैसे जैसे भगवान ने अब जितना आयु, जितना श्वास प्रश्वास दिया हुआ है, तब तक ही हम साथ में रहेंगे। उसके पश्चात तो छोड़ना ही है। जब उस समय एकाएक छोड़ना पड़े तो एक ऐसा झटका लगेगा, फिर व्यक्ति संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज से ही, जब से ज्ञान मिला तभी से ही डीअटैचमेंट रहो। ये सब प्रभु ने दिए हुए हैं। हमारा परिवार, हमारा घर प्रभु ने दिया हुआ है, हमारे कारोबार प्रभु ने दिया हुआ है। प्रभु के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। घर से बाहर निकलते समय प्रभु का कार्य में मैं निकल रहा हूं, और जो भी कमा करके शाम को आ जाएंगे, प्रभु ने यही हमारे हाथ में रख दिया, वही लेकर के आया हुआ हूं। प्रभु ने दिया हुआ है थाली में जो रोटी है, वो रोटी मैं ले रहा हूं। हर एक चीजों में प्रभु का साथ रखो। इससे आपको डीअटैचमेंट स्वतः हो जाएगा। आप अपनी जब तक रखोगे तब तक अटैचमेंट रहेगा। ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे लिए कर रहा हूं, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा कंपनी है, या मेरा ये व्यापार बिजनेस है। ये इस भावना से जब तक चलते रहेंगे तब तक आप अटैचमेंट में रहेंगे, आसक्त में रहेंगे, बंधन में रहेंगे। जिस दिन आप हर एक कार्यों में प्रभु को जोड़ देंगे, प्रभु के साथ में जब मिला देंगे, तब आप डीअटैचमेंट, आपका हर कार्य डीअटैचमेंट होगा। और प्रभु का चिंतन भी उसी बहाने से होती रहे। मैं छूट करके तेरा हो जाएगा, और होना भी यही चाहिए। हमारे ये जो उपनिषद वेदांत यही तो कहती है, मैं को छुटाओ, मेरेपन को छुटाओ। मैं और मेरा जिस दिन छूटा, तू और तेरा में जैसे चेंज हो गया, तो आप ये इसी जीवन में, इसी क्षण, इसी समय कल्याण हो गया। फिर कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऐसी तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऐसे भस्म आदि धारण करके पूरा शरीर को इस तरीके से सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरह तरह की वेशभूषा डालते हैं, वो सब चीज करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तू और तेरा में पहुंच गया, मैं मेरा से छूट करके, और जो भी ग्रहण कर रहे हैं भगवान, घर परिवार में जो जो भी आपके जितने सदस्य को आप भरण पोषण आपके माध्यम से हो रही है, आपके धन से हो रही है, सोच लेना प्रभु ने ये सब चीज को भेजा हुआ था, मैं इसके लिए लायक बन गया, इनको मैं भरण पोषण करने में भगवान ने मुझे इतना शक्ति दी। इस भावना से आप प्रभु को जोड़ाइए, प्रभु को छोड़िए नहीं। होता क्या है कि हम प्रभु को छोड़ देते हैं, अपने आप ही जुड़ जाते हैं, प्रभु को छूट जाए, भूल जाते हैं। और जैसे प्रभु को भूला तब संसार में रहे। जिस दिन प्रभु के साथ में आपने किया, तो फिर संसार से आप ऊपर उठ गए। और यही मनुष्य की जीवन का परम सिद्धि भी होगी। जिस दिन मैं और मेरापन छूटेगा, उसी दिन आपकी सभी सत ग्रंथों का पढ़ने का, सत ग्रंथों का आश्रय लेने का, पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु को खुश बनाने के लिए, ये सभी का तभी जाकर के सार्थक होगा। अन्यथा यदि प्रभु को छोड़ दिया, संसार का ही हमने रस मतलब समझ लिया कि संसार का ही जब तक हमने लिया, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कारोबार की वृद्धि के लिए इस तरीके से भावना रखेंगे, तो हम बंधन में ही पड़ेंगे, फिर हमारा मुक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर
उद्धव जी को दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के द्वारा उनको ज्ञान प्रदान किया। मूलतः ये जिन जिन तत्वों से ये ज्ञान दिलाया गया, मूलतः वेदांत का सार ही है, उपनिषद का सार ही है, और पूर्ण रूप से वैराग्य प्राप्ति करने का सार ही है। और आगे भी अब समझा रहे हैं भगवान, आगे के प्रसंगों में वर्णन करते हैं। उद्धव जी से भगवान कहते हैं, हे उद्धव, लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण यहां पर कर रहे हैं। कहते हैं, मयोदेश्य हित स्वधर्मेशो मदाश्रय वर्णाश्रम कुलाचार अकामात्मा समाचरेत। कहते हैं वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म की आचरण करना चाहिए और उस तरीके से आपको करना है। दूसरे का धर्म कभी भी ग्रहण नहीं करें, प्रवृत्ति मूलक काम्य कर्म को त्याग करें, जो कामना युक्त कर्म है उनको त्याग करें, और निवृत्ति मूलक कर्म करें। अर्थात निवृत्ति का मतलब होता है निष्काम, और फल की इच्छा नहीं रखें। कोई भी कर्मों में यदि फल की इच्छा रख लिया तो वासना वहां पर अटैचमेंट हो गया, और हम हर कार्य बिना फल के करना नहीं चाहते हैं। समस्या यहां पर है, बंधन का कारक यही है, फल की इच्छा नहीं रखें। और यदि जरूरत पड़े तो गुरु के सान्निध्य में जाकर के आत्मा साक्षात्कार संबंधी आत्मोन्नति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की प्रयत्न करें। कोई ऐसा विद्वान जिनकी वाणी में आपको थोड़ा सा लगे, जिनकी वाणी थोड़ी सी ऐसी हो कि जो है ना संसार और परमात्मा के विषय में जो चर्चा कर सके, क्या है अटैचमेंट, क्या है डी अटैचमेंट, ऐसी चीजों की जो व्याख्या कर सकें, ऐसे व्यक्तियों के सान्निध्य में रह करके उनसे खूब ज्ञान ले लें। और साथ साथ में होना क्या चाहिए, उदासीनम समम पश्यन्, सर्वत्र उदासीन रहे, अनासक्त रहे, अहमता और ममता का त्याग करें, आसक्ति का त्याग करें। ये अहमता और ममता ही तो हमें बांध देता है, आसक्ति ही हमें बंधन बांध देता है। और साथ साथ में कहते हैं कर्मकांड के प्रपंच में नहीं फंसे। कर्मकांडी लोग क्या होते हैं कि स्वयं नष्ट परान नाशयति, भगवान स्वयं कह रहे, स्वयं तो नष्ट होते ही है। जो ज्ञान देने वाले हैं, कई लोग जो है ना उसके व्यवहार में उतारते तो है ही, इसीलिए स्वयं तो नष्ट है ही है, स्वयं तो भ्रष्ट है ही है। और परान नाशयति, दूसरे को भी वो कल्याण नहीं करेंगे। इस तरीके से दुनियादार की प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। कर्मकांडी का मतलब होता है कि जो दुनिया भर की चीजें आपको बताए, आप ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, वो करो। अब हिंदू धर्म में तो आप देखा जाए तो प्रत्येक दिन त्योहार है, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि त्योहार के बिना हो, कोई व्रत के बिना हो। व्रत और त्योहार की पुस्तक आपने पढ़ा हुआ ही होगा, और अलग अलग ग्रंथों की आपने सुना हुआ ही है। कोई भी ऐसा त्योहार दिन नहीं है जो त्योहार के बिना नहीं जाए। कहां तक आप करते जाएंगे, कौन कौन सी आप किस किस को आप पकड़ेंगे, किस किस को छोड़ेंगे। इतना सारा जंजाल फैला हुआ है। इसलिए अपने कुल और रीति के अनुसार से जो जो प्रसंगों को, जो जो त्योहारों को विशेष रूप से माना जाता है, अपने अपने माता पिता ने जिस जिस त्योहारों को ज्यादा फोकस करके मानते आए, उनको विशेष रूप से ध्यान दें।
और कई लोग जो है एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी को कंटिन्यू रखें, कोई चतुर्थी का व्रत करते हैं तो चतुर्थी को कंटिन्यू रखें, कोई पूर्णमासी की व्रत रखते हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। मतलब एक एक को पकड़े आप, एकादशी भी पकड़ रहे हैं, पूर्णमासी भी पकड़ रहे हैं, चतुर्थी भी पकड़ रहे हैं, अष्टमी का व्रत भी पकड़ रहे हैं। ये संभव नहीं होगा, ये सारा का सारा उठा करके ले जाएंगे तो कब तक ये चलते रहेंगे, ये साध्य नहीं होगा। हाँ इतना है, एक को खत्म करिए, उद्यापन कर दीजिए, फिर दूसरा शुरू करिए, ये हो सकता है। और इसमें भी कम से कम कहा गया है कि जैसे पूर्णमासी की व्रत रखनी है तो 12 महीने की 12 पूर्णमासी को कम से कम रखें। ऐसा नहीं है कि 2 पूर्णमासी किया फिर उद्यापन कर दिया, ऐसा नहीं। जैसे सोमवार की व्रत रख रहे हैं तो 16 सोमवार की व्रत की विधान है, तो जिन जिन व्रतों का जितना तक विधान है वहां तक का करें, उनका खत्म करके फिर आगे दूसरे की आप हाथ डाल सकते हैं। लेकिन एक ही साथ है, ये तो अनेक नौका में एक में हाथ रखा, एक में दूसरा हाथ रखा, एक नौका में एक पैर रखा, दूसरे नौके में दूसरा पैर रखा, 4-4 नौकों को आप टच करके समुद्र पार कर रहे हैं। 4-4 व्रत का मतलब यही होता है, और इसको कहा गया है कर्मकांड। इन प्रपंचों में नहीं फंसे, शुद्ध चित्त प्रभु को याद करने के लिए अपने ही आत्मा से परमात्मा की संधान करनी है, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ में कनेक्ट करना है। उसी को योग कहा हुआ है और उसी में ही लगना चाहिए। और इसलिए भगवान आगे कहते हैं उद्धव जी से, जीव न तो कर्म करने से मुक्त होता है, न तो कर्म की फल भोगने से ही मुक्त होता है। मुक्ति इससे नहीं होती है, कर्म करने से या कर्म की फल भोगने से, ये दोनों से मुक्ति नहीं होती जब तक वो ईश्वर के अर्पण नहीं करेंगे, इससे मुक्ति नहीं होती। इसलिए ईश्वर अर्पण करो, हर कार्य अनेन कर्मणा भगवान प्रियताम न मम, इस तरीके से निष्काम। जब तक निष्काम नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। सकाम का अर्थ होता है बंधन है, फंसा देना है, बांध देना है। अब बांधा हुआ व्यक्ति कैसे मुक्ति हो जाए, ये संभव ही नहीं है। स्वर्ग आदि लोग भोगने के बाद, क्योंकि जो है कर्म करने से क्या होगा, पुण्य कर्म करने से, सकाम कर्म करने से स्वर्ग आदि लोगों में जाने को मिलेगा। लेकिन स्वर्ग आदि में पहुंचने के पश्चात जैसे सकाम कार्य की जितना पुण्य है वहां तक वो भोगने को मिलेगा। लेकिन जैसे कर्म पूर्ण होगी तब उनको फिर इस संसार में आना पड़ेगा। पुण्य जैसे का बैलेंस 0 में आ जाएगा, फिर स्वर्ग आदि लोगों से फिर इस धराधाम में आना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग आदि लोक ही हमारा अंतिम गंतव्य है, अंतिम लक्ष्य है, उसी के लिए ही साधना करनी है, ये भूल जाइए। वहां तक तो हर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, लेकिन पुण्य क्षय होने पर फिर संसार में आना पड़ता है, पुनः जन्म मरण के चक्र में उनको फंसना पड़ेगा। इसलिए निवृत्त मार्ग ही मुक्ति साधन का सर्वोपरि मार्ग है। निष्काम मार्ग ही पकड़ना पड़ेगा, इसी से ही आपका कल्याण होगा। सकाम मार्ग ही बंधन का कारक है, सगुणोपासक ही बंधन का कारक है। निर्गुणोपासन निराकार की चिंतन करना ही मुक्ति का श्रेय है, मुक्ति का मार्ग है, और उसी को पकड़ करके आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए आत्मा को ही साक्षात्कार करनी होगी। और क्योंकि बिना आत्मा ज्ञान से मुक्ति संभव नहीं है, इसीलिए लौकिक भोग या स्वर्ग आदि पारलौकिक भोग दोनों संसार चक्र में अर्थात जन्म मरण में फंसाए रखते हैं ये। इसलिए इन दोनों का ही त्याग करना है। सांसारिक सुख के आनंद के लिए जो भटक रहे हैं वो तो आज सांसारिक में फंसे हुए ही है, लेकिन जो पारलौकिक के लिए भी परमार्थ हमारा कल्याण हो इस भावना से भी काम कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, तो भी ये भी बंधन का कारण है।
इसलिए स्वर्ग आदि लोगों को तो स्पष्ट कहा हुआ है ना, गीता में उठाइए, यहां पर भी बताया हुआ है, भगवान यहां पर भी कहते हैं तावत प्रमोदते स्वर्गम यावत पुण्य समाप्यते, तभी तक स्वर्ग में आपको आनंद प्राप्त होगा, यावत पुण्य समाप्यते, जब तक पुण्य समापन नहीं हो। क्षीण पुण्य पतंतरवाक आगच्छन काल चालित, क्षीण पुण्य पतंतरवाक, जैसे पुण्य का क्षय होगा, जैसे जीरो होगा पुण्य की, तब तो फिर पतन अरबाक, स्वर्ग से फिर इस अरबाक मतलब धराधाम में आना पड़ेगा, क्योंकि समय ऐसा नहीं है कि पुण्य सदा का सदा ही रहेगा और भोग करते ही रहेंगे, कल्पांत पर्यंत रहेगा, ऐसा है ही नहीं। इसलिए ऐसे कार्य क्यों करें? इसलिए सकाम कार्य ही ये बंधन का कारक है। गीता में भी, श्रीमद् भागवत गीता में भी तो यही बात भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ते तुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। वो लोग सभी स्वर्गलोक में जाते हैं पुण्य को भोग करने के लिए, जैसे पुण्य क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो होगा, बैलेंस, बैंक में बैलेंस नहीं हो तो कैसे पैसे निकालेंगे, उसी प्रकार की है पुण्य। और जैसे पुण्य क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर संसार चक्र में आना पड़ेगा। बैंक से जैसे हमें वापस चेक बाउंस हो जाएगा, उसी हिसाब से फिर संसार चक्र में आना पड़ेगा। इसीलिए जब तक ऐसा काम कार्य रहे, कामना युक्त कार्य, चाहे पारलौकिक के लिए हो, परमार्थ की कामना युक्त कार्य हो, चाहे संसार के लिए, अमुक हमारा ये हो, वो हो, हमारे बच्चों का ये हो, हमारा कारोबार का ये हो, कामना तो बहुत सारे बथेरे होते हैं, कोई किसी का ऐसा नहीं है कि बंधन नहीं है कि अमुक अमुक कार्य के लिए। और जो जिस कामना से उपासना करते हैं वो कामना की प्राप्ति भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, नहीं तो फिर शास्त्र सभी के सभी विफल हो जाएंगे। और स्पष्ट कहा हुआ है, द्वितीय स्कंद में हमने चर्चा भी की, भागवत की ही द्वितीय स्कंद में, जो जिस कामना से कौन कौन देवी देवताओं की उपासना करनी है, द्वितीय स्कंद की कथा में हमने चर्चा की थी। तो कौन सी देवी देवताओं की उपासना करने से क्या चीज प्राप्ति होती है, तो हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं, ये देवी देवता अमुक अमुक कार्यों के लिए अमुक अमुक सिद्धि प्रदायक है, उनकी उपासना, उनकी आराधना करने से उन चीजों की हमें प्राप्ति होती है। लेकिन प्राप्ति होने का अर्थ ये हो जाता है कि आप बंधन में भी साथ साथ में पड़े हुए हो। प्राप्ति के बाद आप खुश हो जाएंगे, जो जिस कार्य के लिए आपने साधना किया था आपको मिल गया, फिर तो आप उसमें और फंस जाएंगे। प्राप्ति होना आपको और ज्यादा मजबूत बना करके फंसाना है। लेकिन भागवत ऐसी कहती है कि मजबूत हुआ चीज को टूटाते ही जाना है, छुटाते ही जाना है, क्योंकि धीरे धीरे करके टूटाएंगे, छुटाएंगे, तब जा करके अंतिम में आपका कल्याण हो सकता है। किसी की आसक्ति विहीन आपका शरीर अंत्य हो जाए, अनासक्त होकर के शरीर अंत्य हो जाए, फिर ये बंधन की, ये वासनामय संसार में, मायामय संसार में, ये त्रिगुणात्मिक संसार में, इन जंजालों में फिर हमें आना नहीं पड़ेगा। हमने असत कार्य किया हुआ है तो नरक आदि में जाना पड़ेगा। असत कार्य के भी वहां जब तक भोग करना है, जब तक वो असत कार्य जितना उस असत कार्य की स्वरूप थी तब तक वहां पर भोगना पड़ेगा। जैसे असत कार्य का भोगना पूर्ण हो जाती है, फिर नरक से हमें छुट्टी मिल जाती है, फिर तो इसी संसार में आना पड़ेगा। और स्वर्ग आदि लोक में भी वही है, सब कार्य करके स्वर्ग आदि लोक में जाते, और उसका भी पुण्य क्षय होने के पश्चात फिर इस मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि असत कार्य वाले आते ही नहीं, ऐसा नहीं। असत कार्य भी अपना भोग खत्म करने के पश्चात इसी धराधाम में ही आ जाता है। सत कार्य करने वाले भी स्वर्ग आदि लोकों में भोग करने के पश्चात फिर इस संसार में ही आ जाता है। तो इसीलिए तो साइकिलिंग ऑर्डर में चलती रहेगी, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि मात्रे जठरम परणम, यही चक्कर में हम फंसे हुए होते हैं और इसी रूप से आ जाते हैं। लेकिन कहा गया है मनुष्य देह
सर्वोपरि ज्ञानी ध्यानी जपी तपी करने वाला देह है। और इसी देह से यदि कल्याण कर नहीं सके तो अगला देह हमारा पता नहीं क्या हो सकता है, मनुष्य ही हो जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जो आज ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसे ही ज्ञान अगले जन्म में भी हमें प्राप्त हो, ये गारंटी नहीं है। या मनुष्य इतर की योनि बथेरे ही है, 84 लाख योनि है ये, उनमें गए तो हमारा कैसे उद्धार होगा, ये बड़ी शोचनीय है, चिंतनीय है। इसलिए शास्त्रों की जो गाइडेंस है, निर्देशन है, सकाम से निष्काम की ओर है, सगुणोपासन से निर्गुणोपासन की ओर है। इस तरीके से जीवन को साधना में ले आना चाहिए। जहां बैठे हुए हैं उसी समय आंख बंद करते समय अपने इष्ट देव की छवि आपके आंख के आगे आना चाहिए। ऐसा दिव्य स्वरूप आपके अंदर में आना चाहिए। ये तभी संभव है जब हर चीजों की बंधनों को, आसक्तियों को आपने तोड़ा हुआ हो। अनासक्त व्यक्ति ही इस प्रकार से चिंतन कर सकता है। नहीं तो माला ले लिया तो सारा संसार उसी समय आ जाती है, घर परिवार उसी समय बच्चों की, उसी समय अपने कारोबार की। माला इधर फिर रहे, भगवान के नाम मुंह से निकल रही है, माला उधर अंगुली से एक एक दाने निकालते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग कहाँ जाता है। और कारोबार में ज्यादा आसक्ति है तो उधर जाती है, या आपने जहां जहां जिस जिस क्षेत्रों में ज्यादा आसक्ति अपना है उधर उधर ही वो घूमती रहती है। इधर माला फेरना, वही हाथ की अंगुली घूमती रहेगी और मुंह से मंत्र होती रहेगी, लेकिन पहुंचता नहीं है। पहुंचता कहाँ है? वो कारोबार के अंदर अंदर ही घूम रहा है। क्योंकि जिनका चिंतन करते हुए आप माला फेर रहे हैं उसी का ही होगी। तो इसीलिए साधना तभी सफल होगी। कई व्यक्तियों की यही होती है, माला लेते समय जिस मंत्र का जाप करते हैं वो मंत्र में एकाग्र नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि वासना हमें इस तरीके से घेरी हुई है। इन वासनाओं को मुक्ति करना ही वस्तुतः मुक्ति है। वासना रहते हुए मुक्ति संभव नहीं है। इन्हीं प्रसंग यहाँ तक की आज की चर्चा हुई और आज की कथा को मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। पुनः आगे और भी दिव्यतम सारा का सारा दर्शन ही है और अंतिम दर्शन स्वरूप ही यही है। हर प्रसंगों को उठाइए, उसमें वही आ जाती है। बंधन क्या है? आसक्ति है। मुक्त क्या है? अनासक्ति है। निचोड़ तो यही है। और ये आत्मा को करना नहीं है, मन को करना है, इंद्रियों को करना है। ये भी निचोड़ है। सारा दर्शन जितना भी सुनेंगे यही है। तो बाकी की प्रसंग अगले पड़ाव में करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम ले रहा हूं। प्रभु आपके जीवन में खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति करें। अनासक्त होते हुए प्रभु की आराधना, उपासना करने की प्रेरणा प्रभु, ऐसी शक्ति और हिम्मत आपके हृदय में विराजमान होकर के प्रदान करे। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।